आज की जो हमारी क्लास है वो है कैलेंडर पार्ट 3 को लेकर के। ये टाइप 4 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, कैसे जरा देखिएगा कि 12 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, मतलब कौन सा डे था। 12 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछे, क्योंकि अब तक आपको पता था कि अगर 12 मार्च इसको ये दिन था तो फिर 12 मार्च 2016 को कौन सा दिन, मतलब 2 वर्षों में कंपैरिजन किया जाता था। यहाँ पर एक ही प्रश्न में सीधे डायरेक्ट पूछ दिया दिन कौन सा था, कैसे पता चलेगा। इसके लिए पूरा ये रूपरेखा है जिसको आपको जानना चाहिए। हमने हमेशा आपको यही बात बताई कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन करें तो 2 चीजों को ध्यान रखना है। क्या? एक तो 7 का भाग तब तक शेषफल में देते रहना है जब तक संख्या 0 से लेकर 6 के बीच में ना आ जाए। ठीक। दूसरी बात, अब जो शेषफल बचेगा एक्स्ट्रा डेज की तरह निकला, वहीं से उसकी काउंट कर लिया जाएगा। तो ये अब तक की पिछले 2 क्लासेस में आपको पता चल गया। आज की क्लास में जो टाइप 4 का है कैसे लगाया जाएगा वो भी मैं बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात तो हमको एक्स्ट्रा डेज समझ लेना है। देखो बेटा, अतिरिक्त दिन कैसे निकालें? जैसे 365 दिन का साधारण वर्ष होता है, तो अगर साधारण वर्ष 365 दिन का होगा तो जाहिर सी बात, हमने कहा था कि 365 में आप अगर 7 का भाग दोगे तो 7 5 जा 35, 1 उतरा, 5 उतरा, 7 2 जा 14। ठीक है ना। अब ये कितना बचा बेटा? ये आपका आया 1। देखो यही ना एक्स्ट्रा डेज है, तो एक्स्ट्रा डेज ये आपका क्या निकला? 1 है। अब अगर लीप ईयर क्या होता है? हमने पहले ही बता दिया कि हर 4 वर्ष के बाद हर चौथा वर्ष क्या होता है? लीप ईयर होता है। अगर कोई ऐसा वर्ष जो कि 4 का भाग देने से कट जाए, जैसे 2000 है, इसको 4 से भाग दोगे, 4 5 जा 20, कट 0 0 बचा। ठीक है ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0 आ गया। यहां एक्स्ट्रा ये क्या है? कट गया। तो जब कट जाता हो तो ऐसा ईयर है ना, लीप ईयर कहलाता है। ठीक। तो ऐसी दशा में हर चौथे वर्ष, यानी जो भी 2000 हो या 2004 हो या 2008 हो या 2012 हो, 2016 हो, ये वो वर्ष हैं जो लीप ईयर कहलाते हैं। अब इनमें जो होता है, क्या होता है कि 28 का फरवरी 29 का हो जाता है। 1 दिन बढ़ गया। जैसे 1 दिन बढ़ गया तो ये क्या हो गया? 365 से 366 दिन का हो जाता है। ठीक है ना। अभी बताइए, जब 365 दिन में भाग दिए थे 7 का, ठीक है ना, तो आपका क्या आया था? 1 एक्स्ट्रा डेज। लेकिन 7 का जब 366 366 में आप डिवाइड करते हो तो 2 एक्स्ट्रा डेज आएगा। देखो मैंने लिखा है कि नहीं लिखा है, देखिए। ठीक। तो ये एक्स्ट्रा डेज पहले निकालना सीख लीजिए, सारा खेल एक्स्ट्रा डेज का है। ठीक। अब देखो माह का कैसे निकालें। देखो बेटा, पहली बात तो जान लो कौन सा महीना 31 का होता है, कौन सा महीना होता है आपका 30 दिन का। हमने एक तरीका बताया था कि इसको काउंट करना है तो आप यहां से काउंट करिए। जो ऊंचा वाला होगा वो 31, जो नीचा वाला होगा वो 28 होगा या तो 20 या 30 होगा। तो जनवरी फरवरी को 28 29 मान लो। लीप ईयर रहेगा तो 29, साधारण वर्ष होगा तो 28। फिर ऊंचा आ गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई के बाद देखो फिर ये वाला ऊंचा आ गया तो अगस्त। तो जुलाई अगस्त क्या है? दोनों
दोनों आपके क्या है 31 के हैं। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऊंचा हो गया। तो इस प्रकार से जो 12 महीने हैं ऊंचाई के हिसाब से जान लो तो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो कितने हो गए 7 ऐसे मंथ हैं, ठीक है ना, जो क्या है बेटा 31 दिन वाले हैं। तो हमने कहा था 31 दिन का डेज निकालोगे 7 4 जा 28 बचेगा कितना 3 एक्स्ट्रा डेज। बस जो शेषफल है वो 7 से अधिक नहीं होता है। अगर 7 से अधिक आया तो फिर 7 का आपको क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा उससे, ठीक है ना। तो ये 3 एक्स्ट्रा डेज आ गए 31 दिन का। अगर 30 महीने का है देखोगे 1 2 3 4 महीने ऐसे हैं जो 30 दिन वाले हैं, उनका एक्स्ट्रा डेज कितना आएगा 2 आएगा। बस देखो 30 करो, देखो ये 2 शेष बचेगा, ठीक है ना। तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक है ना। पिछली क्लास में यही बताया गया। तीसरा वाला देखोगे 29 डेज का होगा। अरे भाई ठीक है 29 पे किए थे, याद रख लोगे तो ठीक है। तो 29 का 7 4 जा 28 कितना बचेगा बेटा 1। देखो एक्स्ट्रा डेज 1 आया कि नहीं आया, एक्स्ट्रा डेज नीचे वाला, ठीक है ना। और 28 है तो कट जाएगा, जब कट जाएगा तो एक्स्ट्रा डेज कितना बचेगा 0। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, महीने का वर्ष का पता चल गया। अब अगर हो जाए कि 100 वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, 200 वर्ष में एक्स्ट्रा डेज कितने होंगे, 300 वर्ष 400 वर्ष, क्योंकि ये टाइप 4 इसी पे पूरा डिपेंड है। ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे निकालना है ये तरीका मैं बता रहा हूं, देखिए। अभी क्वेश्चन को हल करके दिखाएंगे तो आप लोग अरे ये तो जादू है ना। तो अभी एक करके दिखाते हैं। देखो बेटा 100 वर्षों में, इसको रट लीजिएगा, 100 वर्षों में 100 ईयर में 76 ईयर ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं साधारण वर्ष होते हैं, जिनको आप कहते हो नॉर्मल ईयर, ठीक है ना, नॉर्मल ईयर। और लीप ईयर जो होते हैं, लीप ईयर मतलब लीप वर्ष, वो कितने होंगे 24, ठीक है ना। अब 100 वर्षों में तो बताइए कितना एक्स्ट्रा डेज होगा। एक्स्ट्रा डेज कैसे निकलेगा बेटा, अरे भाई हमने बताया साधारण वर्ष का, एक वर्ष का क्या होता है 365 दिन वाला, एक एक्स्ट्रा डेज है। तो 76 ईयर का कितना होगा 76 होगा। तो 76 तो आपका गुणे 1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 76 साधारण वर्ष कर रहे हैं और एक का अगर एक वर्ष का एक एक्स्ट्रा डेज है तो 76 वर्ष का एक ही होगा। फिर प्लस लीप ईयर देखो कितना है 24, तो 24 इंटू कितना होगा, अरे एक लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा डेज है तो 24 यानी 24 डेज में कितने होंगे 2 का गुणा कर दो तो 76 और प्लस ये हो गया 48 48। जब दोनों को जोड़ोगे बेटा 76 में 48 को, ये होगा 4 आएगा, है ना, 14 हो जाएगा ना, 14 8 + 4 6 = 14 और ये हो जाएगा 8, कैरी हो जाएगा नहीं ये, और 8 हो गया, 8 में 4 जोड़ोगे तो 12, तो 124 आया। अब कैसे एक्स्ट्रा डेज निकलना है आपको पता है, 7 का हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, सारा खेल 7 का है। तो 7 1 जा 7, ठीक है ना, क्या बचेगा 5 और 4, फिर क्या करोगे 7 7 जा 49, ठीक है ना, अब ये बचेगा 5। तो एक्स्ट्रा डेज कितने निकले बेटा 5। तो आपको क्या पता चला कि इतना करने के बाद ये पता चला कि 100 वर्ष में एक्स्ट्रा डेज यानी अतिरिक्त दिन कितने हैं 5 हैं, ठीक है।
तो 200 वर्ष में कितने होंगे? अरे भाई अब फिर से इतना थोड़ी जोड़ेंगे, क्या करना है? 5 स्टार डेज, देखो 100 200 बनेगा किससे? 100 प्लस 100 यानी 100 प्लस 100, 100 प्लस 100 हो गया, यही ना। तो 100 का कितना स्टार डेज है? 5 स्टार डेज है, तो दूसरे वाले 100 का भी तो वही होगा, 5 स्टार डेज, ठीक है ना। दोनों को जोड़ दोगे आ जाएगा 10, 7 का दे दो भाग, क्या हो जाएगा? 7 1 जा 7, 3 आएगा। आ गया ना आसान सा। तो जब ऐसा हुआ तो आप लिखोगे क्या कि 200 वर्ष में स्टार डेज की संख्या कितनी है? 3 है। रट लीजिएगा, जिसको भाग देने में लफड़ा है ना वो लोग रट लेंगे, ठीक है। 300 वर्ष में कितना होगा बेटा? फिर कर दो भाई, 100 वर्ष प्लस 100 वर्ष प्लस 100 वर्ष प्लस 100 वर्ष। अरे इतना हो गया, ज्यादा हो गया क्या? ठीक है ना। अब देखिए ये 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया आपका 15, 15 में 7 का भाग दो, 7 2 जा 14, क्या हो जाएगा? ये सॉरी 1 आएगा। तो स्टार डेज कितना हुआ इसका? 1 आया। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना। 400 वर्ष में 0 हो जाएगा। अब इसको 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 1 कर देते हैं, है ना, एक एक्स्ट्रा देते हैं, तो ये हो जाएगा 21। और 21 में अगर आप 7 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 7 3 जा 21, ये कट जाएगा, यानी इसका क्या होगा? 0 आएगा। तो ये 4 का क्या होता है, क्योंकि एक तरह से लीप ईयर टाइप का हो जाता है ना वो, इसलिए एक अतिरिक्त जोड़ देते हैं। तो 400 दिन में क्या होता है? 400 वर्षों में लीप ईयर होता है 0। अच्छा, इतनी बात पता चल गई। अब कैसे निकालेंगे बेटा? अगर कोई संख्या से भाग देने पर, है ना, अब सब कुछ खोल के बताएंगे, ये पूरा टोटल। अब इसका खेल चालू हो गया। इतनी बात आप लोगों ने समझ गए, तो अब इसको हम यहां लिख देते हैं, है ना। 100 ईयर में एक्स्ट्रा डेज लिख दे रहा हूं ऊपर, समझ जाइएगा ये, ठीक है ना। ये हो गया 5 200 ईयर में, 3 300 ईयर में, 1 400 ईयर में, 0 एक्स्ट्रा डेज। चलिए अब हम प्रश्न आता है, एक क्वेश्चन लेते हैं। 12 जनवरी 2016 को कौन सा दिन रहा होगा? है ना, कौन सा दिन था? सोमवार था, मंगलवार था, बताओ। तो इसका तरीका ये है, देखिएगा अपने आप आएगा जादू से। ये बेटा यहां पर 12 जनवरी 2016 लिखा है, तो 12 से लेके जनवरी तक ही दिया है, 16 की बात किया है। इसका मतलब हमको पहले 2015 तक का निकालना होगा। तो 2015 को आप कितने भागों में बांट सकते हो? एक तो लिखोगे 2000 प्लस 15, हो गया ना। अब बेटा ये बताओ, 2000 को हम 400 से भाग देते हैं, इसका लीप ईयर से कोई मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2000 को 400 से काटेंगे, ठीक है ना, अगर कट जाता है तो इसका तो पता चल जाएगा ना एक्स्ट्रा डेज कितना होगा। तो 2000 में हमने क्या किया? पहले ये 400 का भाग दिया, और ये 400 क्या हो गया? 5 बार कितना हुआ? हाँ, 5 बार में क्या हो जाएगा? 4 5 या 20, ठीक है ना। ये गया कट, यानी 0 आया। इसका मतलब बेटा कि 2000 वर्षों का ईयर का एक्स्ट्रा डेज कितना आया? 0 हो गया।
इतना खेला खत्म। अब निकालना कितना 2015 तक का। अब 2015 में आएगा 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 तक का निकालना है, क्योंकि 16 का केवल 12 जनवरी 2016 तक करना है। ये बेटा ये बताओ, नॉर्मल ईयर है कि लीप ईयर है? ये बेटा एक बार बताओ, 2004 जो है ये लीप ईयर है, 2008 भी क्या होगा? लीप ईयर होगा, और 2012 भी क्या होगा? लीप ईयर होगा। तो कैसे निकालेंगे देखते चलिएगा। 2001 साधारण वर्ष है ना, इसका एक्स्ट्रा डेज 1 लिखो, यही जोड़कर भाग देना है। 2002 का क्या लिखोगे? 1, 2003 का 1, लीप ईयर आ गया 2, 2004 है ना, 4 से भाग देने पे कट जाएगा, लीप ईयर है, तो लीप ईयर का कितना बताया हूं? एक्स्ट्रा डेज 2 है। फिर 5 का 2005 का, ये देखो ये वर्ष है, महीना नहीं लिखा हूं। 2005 साधारण वर्ष है 1, 6 का 1, 2007 का 1, क्यों? ये क्योंकि ये साधारण वर्ष है। 2008 आया 2, क्योंकि लीप ईयर था। 9 की जगह 1, 10 की जगह 1, 11 की जगह 1, है ना। 2011 क्या है? 2 हो जाएगा क्योंकि लीप ईयर है। फिर साधारण वर्ष आ गया 1, 2014 1, 15 1। ये टोटल आपके क्या हो गए? ये संख्या निकल गई। तो 2015 तक का, यानी 2000 का तो निकल गया, ठीक है ना, 0 एक्स्ट्रा डेज। अब 2015 तक का एक्स्ट्रा डेज कितना होगा, तब ना 16 का निकालेंगे। तो अब देखो, इसको काटने का तरीका बड़ा आसान बताया हूं। या तो सबको जोड़ करके 7 का भाग दे दो, या फिर 7 की संख्या बना के काट दो। देखो 1 2 3 2 5 है ना, 5 6 7 काट दो, 7 हो गया यहां तक का। 7 था ना, कट गया, खत्म। अब देखो फिर 1 में 2 जोड़ोगे 3 4 5 6, यहां से लेकर के यहां, और एक इसको भी ले लो इसमें, ये दोनों मिला के क्या हो गया 7, ये भी हो गए कट, ठीक है ना। ये दोनों क्या हो गए बेटा? कट गए। अभी कितना बच रहा है? 2 1 1, यानी इक्वल टू कितना बचा? 4, क्योंकि 7 से छोटा आप काट नहीं सकते। तो कुल मिलाकर 7 दूनी 14 4 18, है ना। 18 में 7 का भाग दोगे तो भी क्या आएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 किए, क्या बचेगा? 4 बचेगा, ठीक है ना। तो चाहे तो सबको जोड़ करके अतिरिक्त दिन निकाल लो, तो ये आपको पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2001 से लेकर 2015 का एक्स्ट्रा डेज कितना आया? 4 आ गया, है ना। अब 12 जनवरी का निकालिए, खाली एक महीना की बात कर रहा है 2016 की, क्या होगा? क्योंकि आगे का महीना बढ़ा ही नहीं, तो एक महीना का निकालना, तो खाली 12 जनवरी तक पूछ रहा है, तो 12 में ही 7 का भाग दे दो, ठीक है ना। तो पहला ही मंथ है 12 तक का, 7 1 जा 7, क्या बचा? 5, यानी 12 जनवरी 2016 में अतिरिक्त दिनों की संख्या जो हो गई वो हो गई कितना? 5, ठीक है। अब क्या करोगे? 0 4 और 5 को क्या कर देना है? जोड़ देना है। जोड़ने पे आएगा 9 अतिरिक्त दिन आएंगे ना, एक्स्ट्रा डेज। अब क्या करोगे? 9 में 7 का भाग दोगे, क्योंकि 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, ये लार्ज नंबर है, तो 7 1 जा 7, बचेगा आपका 2। अब देखो खेला,
यहां पे 0 अगर आया होता तो संडे होता, 1 आता तो मंडे, 2 आता है तो ट्यूसडे, 3 आएगा तो वेडनेसडे, 4 आएगा तो थर्सडे, 5 आएगा तो फ्राइडे, 6 आएगा तो सैटरडे। तो 2 आया है बेटा, तो यही आपका आंसर आ गया, यानी 12 जनवरी 2016 को 2 आया, यानी ट्यूसडे पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। ठीक है ना। किसी को यदि विश्वास नहीं हो तो वो कैलेंडर उठाओ, 2016 वाला कैलेंडर में जनवरी का देख लेना, मंगलवार आएगा। है ना ज्यादा, ये थोड़ा एडवांस है। एक क्वेश्चन का उत्तर और बताते हैं, एक आप अपने घर पे लगाइए। ठीक है ना। सारा तरीका यही है। चलिए क्यों ना आज का ही ले लिया जाए। आज का तारीख कितना है देख लिया जाए क्या। 20 नवंबर कह रहा है कि 20 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन क्या है, 20 नवंबर 2021 को कौन सा दिन होगा। ठीक है ना। तो ये बेटा बहुत आसान तरीका है। क्या करना है, हमको 20 नवंबर तक का लाना है, 21 तक का। तो 2021 को तोड़ोगे तो होगा पहले 2000 प्लस 2 क्या हो जाएगा 20 अब प्लस 1 21, क्योंकि 21 वाला अलग इसलिए किए क्योंकि 20 नवंबर तक, पूरा दिसंबर तक नहीं जा रहा है। तो 20 नवंबर तक का निकालना है, तो इसको अलग निकालेंगे, एक वाले को इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। हमने पहले ही बताया कि पहले 2000 वर्षों का अतिरिक्त दिन कितना होगा, यानी एक्स्ट्रा डेज कितना होगा, कितना होगा बेटा 0। पिछले ही वाले में तो बताए थे। अरे 2000 को 400 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 बार में कट जाएगा तो बचेगा 0। तो जब 0 बचेगा तो एक्स्ट्रा डेज कितना हो गया 0। ठीक है ना। अब 2020 तक का निकालेंगे। अब 2020 का निकालना है तो 2001 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये ये नीचे लिख देते हैं, 8 9 10 11 12 13 14 15, जो भी लिख रहा हूं ये ईयर बेटा, 16 17 18 19 20 हो गया 2020 तक। 2001 से लेकर 2020 हो गया। अब इन सब का स्टार्ट डेज कैसे निकालोगे, पहले ही तो जान लो कौन कौन सा लीप ईयर है इसमें। भाई 4 वाला 2004 कटेगा, 2008 कटेगा, 2012 2016 और 2020, ये सभी क्या है लीप ईयर है बेटा। क्यों, क्योंकि ये 4 से भाग देने पे कट जाएंगे, है ना। तो जब कट जाएंगे तो क्या होगा, जरा सुनिएगा कथा कहानी आगे की। देखिए अब जितने साधारण वर्ष हैं उनको एक कर दो, 1 1 1। अब ये जहां से लीप ईयर आया 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीप ईयर का एक्स्ट्रा दिन क्या होता है 2 होता है। फिर 1 1 1 2 1 1 1 1 फिर 2 1 1 1 फिर यहाँ पे 2016 फिर लीप ईयर आ गया 2 1 1 1 और फिर लीप ईयर आ गया तो 2। तो जो लीप ईयर है उसको 2 लिखना है, जो साधारण वर्ष है उनको
1 लिखना है। अब इनको 7 का भाग देना है, या तो सभी एक्स्ट्रा डेज को जोड़ करके 7 का भाग दे दो, और नहीं तो 7 की संख्या बना के काट दो। तो 1 2 3 3 2 5 5, ये हो गया 6 7, यहां तक का 7 बन गया, काट दो यार, कट गया। अब देखो यहां पर भी बना सकते हो 2 + 1 3 4 5 2 7, देखो ये भी 7 बन गया, काट दो, हटाओ इसको, ठीक है ना। अब देखो यहां पे भी बना के देखो 2 + 3 4 5 2 7, ये भी कट गया आपका, जगह नहीं था ना, इधर जा नहीं सकते थे। तो बचा कितना 1 2 3 8, देखो 4, यानी 2020 तक अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हुई 4 आएगी। अगर इसको जोड़ोगे ना तो 7 3 जा 21, 20 + 1 for close 25 आएंगे टोटल, ये पूरा एक्स्ट्रा डेज गिनने का। 7 का भाग दो, 7 3 जा 21, वही 4 आएगा, देखो यही एक्स्ट्रा डेज बनेगा 20 साल का, है ना। तो 20 साल का ये बना। तो अब देखो इसको क्या लिखोगे, 2001 से लेकर के 2020 तक का एक्स्ट्रा डेज कितना होगा 4, ठीक है ना। अब देखिए अगर प्रश्न आता है, कह दिया अब आना है क्या तक 20 नवंबर 2021 तक। अब करा 20 नवंबर 2021 तक का बताइए क्या एक्स्ट्रा डेज, अभी तो ये भी तो बाकी है, ठीक है ना। अब 20 नवंबर में पहले तो पड़ेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है ना, ये हो गया। तो ये बेटा पहले अक्टूबर तक का निकालेंगे, नवंबर का अलग से निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो पहले हम निकालेंगे अक्टूबर तक का। 2021 में जनवरी से अक्टूबर तक का एक्स्ट्रा डेज कितना होगा। तो जनवरी का क्या होता है 3 का महीना होता है, ये 31 का महीना होता है 31 डेज का। तो ये हो गया एक्स्ट्रा डेज कितना होगा 31 वाले का 3, बता चुका हूं पहले ही। अब ये 28 दिन का है, क्यों, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है, ध्यान रखिएगा 2021 लीप ईयर नहीं है, ये हम 2021 की बात कर रहे हैं। तो यहां पर 0 हो जाएगा, 28 का महीना था। मार्च 31 का है तो 3, अप्रैल 30 दिन का है, महीना तो 2, मई 3, जून 2 क्योंकि ये भी 30 का महीना है, जुलाई 31 का होता है तो 3 हो जाएगा, अगस्त भी 31 का होता है तो 3, सितंबर 2, अक्टूबर भी 3। तो यहां तक का पहले आप क्या करिएगा एक्स्ट्रा डेज निकाल लीजिए, नवंबर का अलग, क्योंकि नवंबर क्या है बेटा 20 नवंबर तक की बात कर रहा है, पूरे नवंबर की नहीं। तो 20 नवंबर का अलग निकालेंगे। तो इसका क्या होगा, ये बेटा पहले 7 बना के काट देते हैं, 7 न बने तो 14 बना के काट दो, चाहे जैसे भी काटो। देखो एक तो हो गया 3 2 5 3 8, 8 3 क्या है 11, है ना। 11 के बाद क्या हो जाएगा 13, 13 के बाद 3 हो जाएगा आपका, 1 मिनट सुनिए, 3 कितने हैं 3 1 2 3 4 5 6, 18 हो गया, और ये हो गया 1 2 3 6 हो गया, ये कुल कितना हो गया 24 हो गया। अगर आप चाहोगे तो ऐसे भी काट सकते हो, 3 3 2 कितना हो गया 6 6 2 8 8 3 11 11 2 13 13 3 16, 16 में 3 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 16 में 3 हो जाएगा 19, 19 में 2 जोड़ोगे 21, ये 7 से कटेगा कि नहीं 21, 7 से भाग दोगे 3 बार में 21,
0 हो जाएगा। तो ये तो कट गया, जो भी आपको जोड़ना था ये तो कट गया, ठीक है ना। अब बचा क्या एक्स्ट्रा डेज, 3 ही तो बचा। तो अगर ये 24 भी आता है तो 24 में अगर 7 का भाग दोगे तो भी कितना आएगा, 3 ही तो एक्स्ट्रा डेज आएगा। क्लियर है ना। तो जब 3 एक्स्ट्रा डेज आएगा तो यही तो 3 मैंने निकाला यहाँ पे, चाहे जैसे भी करके काट के निकालना है। जोड़ लो तो 7 का भाग दे करके एक्स्ट्रा डेज निकाल लो, और नहीं तो ऐसे ही 21 या 14 बना करके काट के जो बचेगा वो हो गया। तो इसका जो निकला बेटा एक्स्ट्रा डेज वो निकला 3। अब क्या कर रहा है, 20 नवंबर का बताइए, केवल 20 नवंबर का। तो 20 का है भाग दे तो 7 का, फिर से 7 1 जा क्या 7 2 जा 14, बचेगा कितना 6 बचेगा। तो 20 नवंबर को 2021 को एक्स्ट्रा डेज की संख्या कितनी हो गई, आपका 6 हो गया। ये बेटा अब इन सबको जोड़ दो, ये 4 से मिला ना, 2000 तक का, 2001 से लेकर के 20 तक का, और 2021 में जनवरी से अक्टूबर तक का। तो 4 + 3 = क्या हो गया 7। तो ये दोनों मिलके ही हो जा रहे हैं, इसको यही काहे काट देते, कट गया, बचेगा एक्स्ट्रा डेज कितना 6, और 6 किसका है बेटा, शनिवार। यानी इतना निकालने के बाद हम ये पता चला कि 20 नवंबर 2021 को सैटरडे होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा डेज क्या निकला 6 आया। देख लो आज शनिवार ही है ना, एग्जाम्पल सही है ना। तो अब आप लोग कैसे निकालोगे, आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा होगा। अब कहोगे अरे सर आप तो अपना 2016 में काम बना के 2000 तक का काट दिए, हम लोगों को फंसा दिए, हम लोगों को 1900 में डाल दिए। तो उसका भी तरीका बता देता हूं, आप लोग कर लेना। तो तरीका क्या है, ये आपका होमवर्क है, इसको निकाल लेना। देखो 1947 को पहले तोड़ो, तोड़ना होगा तो 1600 हो गया, ठीक है ना। 1600 अब आपका 400 से कटेगा, तो इसका एक्स्ट्रा डेज तो 0 ऐसे ही हो गया। अब 1600 में 300 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1900 हो जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस 47 है, तो 47 में कितने लीप ईयर हैं, है ना। अच्छा 47 तो पहले 46 तक जाइएगा, क्यों, क्योंकि 46 तक तो आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष देखना है, ठीक है ना। और इसका एक्स्ट्रा डेज निकाल लीजिएगा, और 3 का तो सीधे आपका क्या आ जाएगा 300 वर्षों का, तो ये तो एक ही आया 0 + 1। अब 46 का निकाल लीजिएगा, कितना लीप ईयर पड़ा, कितना ईयर पड़ा। अब ये आपका 1947 का कब तक का है, 15 अगस्त तक का है। अब 15 अगस्त तक का निकालना है तो पहले जनवरी से लेके जुलाई तक का निकाल लेना, जब उसमें से काटने के बाद एक्स्ट्रा डेज आ गया तो फिर 15 अगस्त का अकेले निकाल लेना, इसका एक्स्ट्रा डेज, उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी, जो अंत तक जुड़े होंगे उनको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। थैंक यू।